इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने रोज़ा इफ्तार करने की दुआ इफ्तार से पहले पढ़ी जाए या बाद में पढ़ी जाए, तो सही ये है कि रोज़ा इफ्तार करने की दुआ इफ्तार करने यानी खाने के बाद में पढ़ी जाएगी। और इसका सही माना मफ़हूम भी यही है कि उसको खाने के बाद में पढ़ा जाए। अब ये कि आवाम में ये मशहूर है कि वो इफ्तार की दुआ को पहले पढ़ लेते हैं, यानी पहले दुआ पढ़ते हैं फिर इफ्तार करते हैं। तो इसमें रोज़े पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये तरीक़ेकार जो है वो सही नहीं है। सही यही है कि उसको बाद में पढ़ा जाए। इफ्तार की दुआ के मायने और मफ़हूम से यही ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला मैंने तेरी दी हुई रोज़ी से इफ्तार किया। तो जब तक ये माजी की बात है यानी पास्ट की, तो जब तक ये बंदा इफ्तार कर नहीं लेगा तो इस दुआ का कोई यानी उस एतबार से इसका सही वो जगह नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह समझे कि अगर कोई दस्तरखान पे आपके आगे खाना बिछाए और आप दस्तरखान पे खाना रखा देंगे, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला मैंने तेरे पाकीज़ा रिस्क से खाया, तेरा शुक्र, तो ये उस जगह पे दुआ सही नहीं है, क्योंकि अभी आपने उसको खाया ही नहीं। तो जब आप उसको खा लेंगे, चख लेंगे, तब आप ये बात कह सकते हैं कि मैंने अल्लाह ताला तेरे पाकीज़ा रिस्क से खाया। लिहाजा उस दुआ का मतलब भी ये है कि जब मैंने इफ़्तार किया तेरी दी हुई रोज़ी से, तो जब आप इफ़्तार कर लेंगे रोज़े को, जब तक इफ़्तार किया नहीं गया तो वहाँ ये दुआ सही जो है वो नहीं है। तो इसलिए उसको इफ़्तार करने के बाद ये बात कही जाए कि अल्लाह ताला मैंने तेरे रिस्क से इफ़्तार किया, तो ये उस वक्त सही है। लिहाजा इस दुआ को बाद में पढ़ना चाहिए इफ़्तार करने का। इफ़्तार मुकम्मल कर ले या खजूर से रोज़ा खोल ले, जिससे भी रोज़ा खोलने के बाद पढ़े बेहतर है, मगर ये कि इफ़्तार से फारिग हो जाए उसके बाद ये दुआ पढ़े तो ज़्यादा मुनासिब है। जो लोग पहले पढ़ते हैं तो उनके रोज़े पे से कोई फ़र्क नहीं है। पत्थर में असल लाले पुरनवार बना